हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में आपने देखा कि गैसों का प्रसार कार्य किस प्रकार से होता है। आज हम देखेंगे अधिकतम कार्य। अधिकतम कार्य व उत्क्रमणीयता। है ना, मैक्सिमम वर्क एंड रिवर्सिबिलिटी। ठीक है, तो इसके बारे में देखेंगे कि जो प्रसार कार्य यदि अब उत्क्रमणीय ढंग से हो रहा हो तो जो कार्य प्राप्त होता है वो अधिकतम प्राप्त होता है। ये देखते हैं किस प्रकार होता है। तो पहले भी आप जैसा कि पढ़ चुके हैं कि किसी गैस द्वारा किया गया कार्य प्रतिरोधी दाब पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? पी एक्सटर्नल पर, पी वाई पर। पी गैस पर निर्भर नहीं करता। ठीक है ना। यदि प्रतिरोधी दाब शून्य है तब क्या होता है? प्रसार कार्य भी शून्य होगा। अगर इसको हमने जैसा कि पहले भी देख चुके हैं, जीरो लेते हैं तो प्रसार कार्य भी जीरो होगा। इसको हमने बोला था मुक्त प्रसार। तथा जब प्रतिरोधी दाब गैस के दाब के बराबर होगा तब क्या होगा? प्रसार रुक जाएगा। एक दूसरे को संतुलित कर लेंगे। जब ये दोनों ही एक दूसरे के बराबर हों तो दोनों ही दाब एक दूसरे को संतुलित कर लेंगे और इस प्रकार से न किसी प्रकार का प्रसार होगा और न ही कोई कार्य होगा। तथा यदि प्रतिरोधी दाब के मान में और वृद्धि करें तब प्रसार की जगह संपीड़न प्रारंभ हो जाएगा। अर्थात इससे स्पष्ट हो रहा है कि गैस के ऊपर कार्य होना शुरू हो जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि संपूर्ण प्रकरण में जब प्रतिरोधी दाब गैस के दाब से अनंत सूक्ष्म कम हो, जैसे कि हमने लिया था प्रसार कार्य में, क्या किया था हमने? पी बाय क्या लिया था? गैस के दाब, पी गैस माइनस डीपी, यही था ना। मतलब इतनी मात्रा में कम लिया, डीपी मात्रा में, तब अधिकतम कार्य प्राप्त किया जा सकता है। यह परिस्थिति उत्क्रमणीय प्रसार को व्यक्त करती है। अतः सिद्ध होता है कि अधिकतम कार्य उत्क्रमणीयता की परिस्थिति में ही प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं कि दाब में अनंत सूक्ष्म अंतर हम क्या करते हैं? डीपी। जब दाब में अनंत सूक्ष्म अंतर हम करते हैं तब गैस के आयतन में भी अनंत सूक्ष्म वृद्धि होती है, जिसको बोलते हैं डीवी। तो अनंत सूक्ष्म वृद्धि हो रही है तो कार्य भी सूक्ष्म ही होगा, डी डब्ल्यू, जिसको स्मॉल वर्क बोल सकते हैं उसको। तो थोड़ा सा ही कार्य किया जाएगा। ठीक है। तो इसको हमने लिखा था कार्य डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी माइनस डीपी डीवी। इसको खोलते हैं तो पी डीवी माइनस डीपी डीवी, और इसको हमने नगण्य माना था तो हमारे पास फाइनली पी डीवी प्राप्त हो जाता है। और कुल कार्य अगर हम बात करें तो इंटीग्रेशन करना पड़ता है। डी डब्ल्यू इक्वल टू पी डीवी और W इक्वल टू पी V2 माइनस V1। यदि प्रारंभिक आयतन V1 से V2 के बीच समाकलन करें तो, और अनंत में प्राप्त हो गया था P डेल V। ठीक है। तो यह हमारा कुल कार्य हो जाता है। और एक चीज और ध्यान दें यहां पर, यदि
प्रक्रम समतापी हो, आइसोथर्मल हो, तब ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है? आइसोथर्मल में क्या होगा? डेल ई इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि डी टी इक्वल टू 0 है। तब ऐसी स्थिति में तो W है वह ऊष्मा के बराबर होगा। तो ये ध्यान रखना है हमको, जब समतापी प्रक्रम हो और दूसरा उत्क्रमणीय प्रक्रम हो, तो ऐसी स्थिति में कार्य और ऊष्मा की मात्रा एक साथ होगी। अब हम प्रसार, उत्क्रमणीय प्रसार जब हो रहा है तो कार्य का परिकलन कैसे करेंगे उसके बारे में बता देते हैं। कार्य या अधिकतम कार्य की प्राप्ति किस प्रकार होगी। तो हम इसी इक्वेशन को लेकर आगे बढ़ते हैं। W इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ P dV, यहीं से हम प्रारंभ करते हैं। क्योंकि यहाँ पे सीमा है हमारी V1 से V2, ठीक है। चूंकि P का मान स्थिर नहीं रह सकता और गैस के दाब के साथ साथ इसका मान गैस के दाब से अनंत सूक्ष्म कम रखने के लिए इसका मान लगातार बदलता रहता है। अतः समाकलन का मान तभी ज्ञात कर सकते हैं जब दाब P को आयतन के रूप में व्यक्त करें। माना कि किसी सिलेंडर में एक आदर्श गैस के n मोल उपस्थित हैं, तब आदर्श गैस समीकरण के अनुसार क्या हो जाएगा हमारा PV इक्वल टू nRT। और इस समीकरण से हम लिख सकते हैं कि P इक्वल टू nRT अपॉन V, ठीक है। अब P के इस मान को हम इस समीकरण में प्रतिस्थापित कर दें तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमें? W इज इक्वल टू V1 से V2 nRT अपॉन V dV, सही है। और यदि ताप स्थिर हो तब हम क्या लिख सकते हैं? W इक्वल टू nRT V1 से V2 dV अपॉन V, ठीक है। ये कैसे प्राप्त हुआ? जब हम ताप को भी स्थिर कर देते हैं तो, ठीक है। ताप स्थिर है तो n भी कांस्टेंट हो गया आपका, R कांस्टेंट है ही, और यहाँ पे T भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो हमारे पास बचा nRT, इंटीग्रल से बाहर आ गया, और इंटीग्रल के अंदर क्या बच गया हमारा? dV अपॉन V। इस इंटीग्रल को अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसका हल क्या मिलता है हमको? nRT नेचुरल लॉग V2 अपॉन V1, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2.303 nRT लॉग V2 अपॉन V1, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। स्थिर ताप पर किसी आदर्श गैस के लिए हमें मालूम है कि हम ये लिख सकते हैं कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। इस इक्वेशन से V2 अपॉन V1 किसके बराबर हो जाएगा? P1 अपॉन V2। अब यदि इस समीकरण में V2 अपॉन V1 का मान प्रतिस्थापित कर दें तो हमें एक मान और प्राप्त हो सकता है W का। W इक्वल टू nRT नेचुरल लॉग P1 अपॉन P2 2.303 nRT
log P1 अपॉन P2। ठीक है। चूंकि उत्क्रमणीय प्रसार में अधिकतम कार्य प्राप्त होता है, जैसा कि पहले भी हमने देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, अतः W को हम W अधिकतम से प्रतिस्थापित कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे W को? W अधिकतम या मैक्सिमम इज इक्वल टू nRT नेचुरल लॉग V2 अपॉन V1 इक्वल टू 2.303 nRT लॉग V2 अपॉन V1, और इसी प्रकार से दूसरा nRT नेचुरल लॉग P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू 2.303 nRT log P1 अपॉन P2। तो ये है हमारा अधिकतम कार्य का मान, और ये कब प्राप्त होता है? जब प्रक्रम या प्रसार उत्क्रमणीय हो और समतापीय अवस्था में हो। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। एक चीज और बता दूं, यदि हम आलेख खींचे P और V में, तो हमें इस प्रकार से आलेख प्राप्त होता है। माना कि यह पॉइंट हमारा है P1 V1, और ये कोई दूसरा पॉइंट है एक अवस्था से दूसरी अवस्था V2। तो ये जो PV डायग्राम है, इसके नीचे का जो भी एरिया है, इसके द्वारा भी हम कार्य की गणना कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब हो गया। और अब तक आपने जो भी पढ़ा है, उस टॉपिक के आधार पर अब यहां मैं कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम आपके सामने रख रहा हूं, और साथ ही उसके सॉल्यूशंस भी देखेंगे। ठीक, जितने भी टॉपिक आपने अब तक पढ़ चुके हैं उसी के अंतर्गत। तो पहला न्यूमेरिकल है हमारा कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर 3 मोल आदर्श गैस, टेम्परेचर क्या बता रहे हैं? 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर 3 मोल आदर्श गैस 400 किलो पास्कल दाब से 400 किलो पास्कल दाब से कहाँ पहुंच रहा है? 100 किलो पास्कल दाब तक उत्क्रमणीय अवस्था में प्रसारित होती है। तब गैस द्वारा किए गए कार्य का परिकलन कीजिए। पुनः सुन लें, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर 3 मोल आदर्श गैस 400 किलो पास्कल से 100 किलो पास्कल दाब तक उत्क्रमणीय अवस्था में प्रसारित होती है। तब गैस द्वारा किए गए कार्य का परिकलन कीजिए। तो सॉल्यूशन क्या हो गया? हम जानते हैं कि उत्क्रमणीय प्रसार में किया गया कार्य किसके द्वारा दिया जाता है? W मैक्सिमम इज इक्वल टू 2.303 nRT log P1 अपॉन P2। ठीक है, P1 अपॉन P2 क्यों लिया है? क्योंकि हमें यहाँ पे दाब का मान दिया हुआ है, इसलिए हम इस फार्मूले का उपयोग करेंगे, P1 अपॉन P2। अगर आयतन दिया हुआ था तो हम यहाँ पर V2 अपॉन V1 वाला फार्मूला यूज करते हैं। ठीक है, तो स्पष्ट है ये क्या है आपका P1 और ये क्या है आपका P2। दाब कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? प्रारंभिक, और अंतिम दाब 100। तो P1 और P2 आपका ये हो गया। टेम्परेचर आपका दिया हुआ है
27 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, केल्विन में। 27 प्लस 273 300 केल्विन। मोलों की संख्या क्या दे रखी है, 3 मोल। और आर का मान आपको याद रखना पड़ेगा, आर का जो भी मान है अलग अलग यूनिट्स में उसको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर हम लेंगे 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, तो हमारे पास सारे मान आ गए। क्या क्या चाहिए था हमें, एन चाहिए था, एन हो गया हमारा 3 मोल। आर का मान हमने ये लिख लिया, टी का मान हमने 300 केल्विन ले ली, P1 हमें मालूम है, P2 हमें मालूम है। अगर ये सारे मान हम रख दें इस इक्वेशन में तो हमें W मैक्सिमम का मान प्राप्त हो जाएगा। और इसका जो वैल्यू आ रहा है वह है 10373.9 जूल। चेक कर लेना। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आता है। मैं वही न्यूमेरिकल्स यहाँ पे करवाऊंगा जो कि एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट होगा। जो दूसरा पैटर्न है क्वेश्चन का, उससे आप एक बार नोट कर लें। 300 केल्विन ताप पर, 300 केल्विन ताप पर 2 मोल आदर्श गैस, 2 मोल आदर्श गैस T और N दे दिया है। आदर्श गैस का उत्क्रमणीय व समतापी प्रसार होने दिया जाता है। मतलब 300 डिग्री केल्विन ताप पर 2 मोल आदर्श गैस का समतापीय प्रसार, समतापी और उत्क्रमणीय प्रसार होने दिया जाता है। इस अवस्था में आयतन में जो परिवर्तन हो रहा है वो 3 लीटर से 10 लीटर होता है। ठीक है, क्लियर है। प्रारंभिक आयतन और ये अंतिम आयतन, प्रसार हो रहा है यहाँ पे, प्रसार हो रहा है। कैसा हो रहा है, एक तो समतापी है कंडीशन और दूसरा उत्क्रमणीय भी है। ठीक है, तो अधिकतम कार्य की गणना करना है, अधिकतम कार्य की गणना कीजिए। सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा बिल्कुल जैसे भी हमने ऊपर किया है, सेम उसी प्रकार से। उत्कर्णीय प्रसार है तो उत्कर्णीय प्रसार के लिए जो W होगा वो W मैक्सिमम होगा, क्योंकि प्रसार हमारा उत्कर्णीय है। और यहाँ पे हम जो फॉर्मूला ले रहे हैं वो है 2.303 nRT log V2/V1, जो कि यहाँ पे हमें आयतन, प्रारंभिक और अंतिम आयतन दिया हुआ है। जैसे यहाँ प्रारंभिक दाब और अंतिम दाब दिया गया था। क्लियर, यहाँ भी सब कुछ स्पष्ट है हमारा। V1 3 लीटर, V2 10 लीटर, N हमारा दे रखा है 2 मोल, ताप डायरेक्टली केल्विन में दे रखा है 300 केल्विन, है ना। R हम वही लेंगे 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। इन सभी मानों को हम रख दें तो जो W मैक्सिमम का मान है वो प्राप्त हो जाएगा हमें 6006.9 जूल। आंसर चेक कर लेना एक बार कैलकुलेशन करके। तो आज हमने आपको 2 तरह के न्यूमेरिकल्स बताए हैं, एक जहाँ पे दाब वेरिएबल है और एक न्यूमेरिकल है यहाँ पर आयतन वेरिएबल है। इसी प्रकार से अगले वीडियो में भी हम आपको कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट्स से मैं कुछ कहना चाहूँगा कि वो वीडियो को जितना प्रसार कर सकते हैं अपने दोस्तों के बीच उतना ज़्यादा प्रसारित कीजिए। और सभी कहिए कि भाई वो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे जो भी नया वीडियो आपको डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत मिल जाएगा। और जितने आपके दोस्त हों सभी को बोलें कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसका फ़ायदा उठाएं। धन्यवाद।